हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सब भाइयों को राम राम। आज अपन बात करते हैं एनिमल्स में जो अपन बॉडी जो कहाँ टेस्ट करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बकरों के अंदर देख लीजिए और काऊ के अंदर देख लीजिए या फिर किसी भी जानवर में देख लीजिए। बधियाकरण करते हैं वो किस विधि द्वारा किया जाता है, कब किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो ये दो तरीके से किया जाता है, एक तो बंद विधि और एक खुली विधि। खुली विधि के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए बकरा है तो उसके अंदर क्या होता है कि टेस्टिस्ट होते हैं, जो वर्षण कोष होते हैं, उनको बाहर निकालकर चीरा लगाकर बाहर निकालकर उनकी नाल को काटकर उनको शरीर से अलग कर दिया जाता है। इसके अंदर पशुपालक को नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है उसके अंदर ब्लीडिंग ना थमे रुके और इससे पशु की मौत भी हो सकती है। इससे सबसे बेस्ट तरीका होगा बंद। और बंद विधि किसके द्वारा की जाती है? बर्डीजों के द्वारा। बर्डीजो जो एक अपन जो आड़ू भाषा के अंदर बोले तो राजस्थानी भाषा के अंदर अपन जो चूल्हे के ऊपर जो चिमटा यूज करते हैं उसी साइज का आता है। उसके द्वारा अपन अगर बधियाकरण करेंगे पशु का तो उसमें ब्लड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो जब भी आप किसी बकरे को मान लीजिए बधियाकरण करते हैं, कसी करते हैं, तो उसकी एक्चुअल रियल विधि होती है कि बकरे को आड़ा गिरा जाए, मुंह नीचे गिरा जाए और टेस्टिस को, पेट को ऊपर की तरफ, पैरों को ऊपर की तरफ रखना चाहिए और जितना हो सके उतना लेंथ बढ़ा देनी चाहिए उनकी। उससे क्या होता है कि जो टेस्टिस की नाल होती है, नसें होती हैं, वो आसानी से हाथ में आ जाती है। और फिर उनको वर्षण कोष को पकड़ करके दोनों साइडों में जोर से घुमाइए। एक बार तो पशु का बोलना चाहिए, आवाज़ निकल जाए मुझ से, इतनी ज़ोर से दोनों साइड में घुमाना चाहिए। फिर घुमाने के बाद में एक एक टेस्ट, दोनों को नहीं, सिर्फ एक एक को बारी बारी से। एक को पहले पहले जो फर्स्ट कट लगाएं वो ऊपर की साइड में होना चाहिए, ना कि टेस्टिस की साइड में। ऊपर की साइड में मारिए, फिर उससे 1 इंच नीचे। इसी विधि द्वारा दूसरे टेस्टिस को, तो उस ऐसे करने के बाद में फिर से मशीन को अलग करके टेस्टिस को पकड़ करके जोर से दोनों साइड में जैसे पहले घुमाया वैसे ही दोबारा घुमाए, ताकि अपन ने जो उसकी जो शुक्राणु वैन को काटा है अंदर, वो आसानी से अलग हो जाए और जगह छोड़ दे। अगर वो पास रहेगी तो फिर से हो सकता है कि पकड़ कर जाएगी। कई बार बोलते हैं आड़ू भाषा के अंदर लोग कि हमारे तो बकरे के अंदर नशा रह गया। नशा क्या मतलब, क्या उसकी नस अच्छी से नहीं कटी। और उसके बाद में उसको जो पूंछ आती है उसको थोड़ा खींच देना चाहिए, वो बोलनी चाहिए। उससे क्या होगा, जो टेस्टिस की जो नलें हैं, वो जो कटी हुई नलें हैं ऊपर की, वो ऊपर की तरफ खिंच जाएगी। और जो वर्षण के साथ थी और वर्षण के साथ ही टेस्टिस के साथ ही रह जाएगी नीचे। इस तरीके से पशु अच्छी तरीके से बधियाकृत हो जाएगा। उसके बाद में उसको चारा पानी में क्या दिया जाए? चारा पानी में नाच दाना बंद कर देना चाहिए उसका। मिल्क दूध नहीं पिलाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहिए जिससे कि घाव भरे। अगर ऐसा करेंगे तो पशु को दोबारा अपन को बधियाकरण करना पड़ेगा महीने 2 महीने बाद में। और जैसे अपने बधियाकरण किया है पशु का, तो उसमें क्या होगा, 3 से 7 दिन या 15 दिन के लिए टेस्टिस के अंदर, वर्षण कोष के अंदर सूजन आ जाएगी। और बधियाकरण हमेशा 2 मौसम, एक तो जमकर गर्मी पड़े और एक जमकर सर्दी पड़े, ना कि बरसात के मौसम में। अगर बरसात के मौसम में कर देंगे तो हो सकता है कि पशु को नुकसान हो सकता है, मक्खियों से कीड़े पड़ सकते हैं उसको।
और इसके अलावा अगर आपने पशु को बध्याकरण कर दिया है, उसके बाद में उसी पशु को 2 बार 2 दिन या 3 दिन तक अपन जो बोलते हैं ड्रग्स आता है मेलोक्सिकैम प्लेन, ना कि पैरासीटामोल, मेलोक्सिकैम प्लेन, वो 3 दिन तक रिपीट करना चाहिए ताकि टेस्टिस में सूजन ज़्यादा ना आए और जल्दी रिकवर हो जाए। ये इसलिए किया जाता है, काश्तकार इसलिए करवाता है पशुपालक, ताकि उसको आय की आमदनी हो। उनका क्या होता है, जैसे ईद मान लीजिए, कोई भी त्यौहार मान लीजिए, उन पर उनको बेचा जाता है और इनसे अच्छी आमदनी प्राप्त होती है। बध्याकरण करने से पशु यूरिया पीना या टॉयलेट पीना बंद कर देता है, गंदी चीज़ों की आदतें छोड़ देता है और जो उसमें स्पर्म होता है वो बॉडी के अंदर काम आता है और उसकी बॉडी बध्याकरण करने से पहले जैसी थी उससे 4 गुना अच्छी हो जाती है। ऐसा इसलिए करते हैं कि कई लोग की होते हैं जो मीट का शौक रखते हैं, मांस का शौक रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये ज़्यादातर तो मोमडेंस के अंदर, मुसलमानों के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आजकल क्या है कि चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो या फिर जैनी हो, कोई भी समाज देख लीजिए आप, हर समाज में आपको ऐसे अपवाद मिल जाएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा मैं भी करता हूँ, मैं भी खाता हूँ। ऐसा इसलिए ये इंडिया के हित में ही ठीक है, क्योंकि इंडिया की जनता के अंदर 60% लोग मीट का यूज करते हैं, जिससे उनको अनाज का यूज कम करना पड़ता है। अगर सभी लोग अनाज का यूज करेंगे तो अनाज की कमी, भरपूर कमी आने लग जाएगी। ये नहीं है कि गलत है, ये ठीक भी है और ना ठीक भी है। आप देख लीजिए, जानवरों के अंदर शेर है, भेड़िया है, डॉग है, कैट है, ये भी एक दूसरे जानवर को मार करके खाते हैं। और मनुष्य तो सर्वहारी इंसान है, जानवर है, वो अनाज भी खाता है और मांस भी खाता है और जैसे हरी सब्जियां होती है वो भी खाता है। लेकिन जानवरों के अंदर फिक्स होता है कि शेर है वो मांसाहारी होता है, वो कभी भी अनाज दाना नहीं खाता है। और जैसे बफेलो काऊ है, वो कभी भी मांस नहीं खाती है, वो सिर्फ हरा चारा या फिर सूखा चारा खाती है। तो जिसी भाई को मेरा वीडियो अच्छा लगे और मेरे ट्रीटमेंट से खुश हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले और जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएं, ताकि हर काश्तकार लोगों तक या फिर हर पशुपालक लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच सके और उनको भी अनुभव हो सके कि किस चीज़ से क्या प्रॉफिट है, किस लिए किया जाता है। थैंक यू, वेलकम।